हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी जो हमारी अवसर सीरीज चल रही है, आज उसका प्रैक्टिस सेट ये सीखता है। हम सभी रोजाना एसएससी एमटीएस का जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम सभी ने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप सभी ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप सभी देख लें, क्योंकि दोस्तों हर एक प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन चुने गए हैं। तो आप सभी अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें, उसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम सोम को समर्पित है। 7वां, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर दोस्तों 10वां मंडल। तो राइट आंसर है 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है दोस्तों वो जो है सोम देवता को समर्पित है। तीसरा जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आप सभी से पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद ही है। इसमें 128 सूक्त दिए गए हैं और प्रथम एवं 10वां जो इसमें मंडल जोड़ा गया और सबसे बाद में जोड़ा गया, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी है। किसने? गौतम ने ही न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर हैं, विधि पर हैं, योग पर हैं, दर्शन पर हैं। आपको बताना है इसमें उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर हैं। किस पर है? दर्शन की पुस्तकें हैं। अगर आप सभी से पूछा जाए सत्य में जयते जो शब्द लिया गया है वो किस उपनिषद से है, तो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। मालती माधव के लेखक कौन थे। मालती माधव के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी है। बहुभूति जो हैं वो दोस्तों किसके हैं? मालती माधव के लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है, विशाख दत्त ने। किसने की थी? विशाख दत्त ने। और दोस्तों अगर आप सभी से पूछा जाए कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखा था, ये भी आप याद रखिएगा। और किससे संबंधित थी, तो राजनीति से संबंधित थी। धर्म सभा जो 1829 से 30 में किया गया था, इसकी स्थापना के संस्थापक कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है। कौन सा है? ऑप्शन ए है, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने ही धर्म सभा की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है दोस्तों, हेनरी बिनियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो जो थे दोस्तों वो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। आगे देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई वो किसने खींची थी, यही आप सभी के पूछा जा रहा है इस ऑप्शन में। तो किसने की थी दोस्तों, तो सर मिरियल रेड क्लिफ ने की थी। अगर आपसे भी पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, तो रेड क्लिफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच कौन सी है, तो मेक मोहन रेखा। दरअसल बात ये दोस्तों कि जो मेक मोहन रेखा है वो शुरुआत में भारत और चीन के बीच नहीं खींची गई थी। शुरुआत में वह तिब्बत और भारत के बीच खींची गई थी, लेकिन चीन ने तिब्बत पर दोस्तों आक्रमण कर उसे अपने अंडर ले लिया, जिसके कारण अब मेघ मोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये 9 दिसंबर को बने थे और ये दोस्तों 11 दिसंबर को बने थे अस्थायी अध्यक्ष, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि कौन सा अनुच्छेद किससे सम्मिलित होगा। तो चलिए सर दोस्तों जो अनुच्छेद 40 हो ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित होगा, ये भी आप याद रखिए।
अब चलिए देखते हैं कौन सा कोट इसमें सही होगा दोस्तों। तो जो ऑप्शन हमारा ए है ग्राम पंचायत से है। दूसरा दोस्तों जो है 41 जो है काम करने का अधिकार से है। और 43 जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 44 जो है समान नागरिक संहिता से है। और 48 जो है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से है। तो हमारा कोड कौन सा सही होगा? 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, कोड 1 बिल्कुल सही है। पहला देख लें, 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 41 जो है काम करने का अधिकार से संबंधित है। 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है दोस्तों। और अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन काला अनुक्रम सही है? आपसे को बताना है कि सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कौन बने हैं। यहाँ पर आप सभी को क्रम पूछा जा रहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन आए, इसके बारे में बताना है। तो पहले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई थी। इसके बाद मोरारजी देसाई आई थी। उसके बाद दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ये ही थे। तो कोड कौन सा सही होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4। पहले कौन थे? पहले ये थे दोस्तों। उसके बाद कौन आई? इंदिरा गांधी आई। उसके बाद दोस्तों कौन आए? मोरारजी देसाई। उसके बाद चौधरी चरण सिंह। कोड कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसमें आप सभी को चुनना है कि कौन सा उनके द्वारा ऑप्शन सही होगा अगर वो उच्च सदन के संसद हैं तो। इसका राइट आंसर तो जो है ऑप्शन हमारा ए है। अगर प्रधानमंत्री जी संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, अगर वो संसद हैं तो। अगर नहीं है दोस्तों तो दे सकते हैं। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? आपसे भी बताना है जो विधानसभा है किन केंद्र शासित प्रदेशों में है। क्या दिल्ली और पुदुचेरी में है, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में है, या दिल्ली व दमन दीव में है, या दिल्ली व चंडीगढ़ में है? तो आप सभी को इसमें से चूज करना है किस में है। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी है। दिल्ली व पुदुचेरी में विधानसभा अस्तित्व में है। बाकी और ऑप्शन में जितने भी राज्य दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है। क्या है? ऑप्शन ए है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। मंगला क्या है? मंगला क्या है आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। मंगला क्या है? तो मंगला दोस्तों राजस्थान में एक तेल कुआं है जहाँ से तेल निकाला जाता है, वो क्या है? मंगला है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्योदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? दोस्तों अगर आप सभी ने 2014 से लेकर 2024 तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को 2 वीडियो मिलेगी। क्या दोस्तों? 2 वीडियो, जिसमें दोस्तों मैंने 2014 से लेकर 2024 तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं कराई गई हैं दोस्तों, जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में फिक्स है कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन योजनाओं से पूछा ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो योजना से ना आए। तो आप सभी अगर वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है योजना आयोग सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वित्त का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वित्त का उदाहरण है? तो दोस्तों कौन है? भूमध्य रेखा जो है वो बृहत वित्त का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि आप सभी दोस्तों जानते होंगे जो भूमध्य रेखा है वो किस प्रकार खींची जाती है, आप सभी को गोलोक पर आप सभी देखे होंगे, आप सभी को पता होगा। ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है?
तो दोस्तों क्या दर्शाया जाता है? मकर रेखा। क्या? पवन की गति को। क्या? पवन की गति को ही दोस्तों दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। सबसे पहले उद्भव कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, तो किस देश का है दोस्तों? भारत का है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के संविधान जो है दोस्तों अन्य देशों के संविधान से अलग क्यों है, तो सबसे मुख्य कारण इसका है दोस्तों, यह सबसे बड़ा और लिखित है। दूसरा कारण यह है, यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। बाकी अन्य देशों में त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। चलिए आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 21 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? यहाँ पर जो पर्वत के नाम दिए गए हैं उनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा पर्वत जो है जर्मनी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ब्लैक जो फॉरेस्ट है दोस्तों वो जर्मनी में स्थित है। आगे देखते हैं, प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में ही दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। खरीफ की फसल है, इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है ये आपको बताना है। तो कौन से दोस्तों? धान। धान जो है वो खरीफ की फसल है। बाकी दोस्तों जो है चना, मटर, सरसों जो है राबी की फसल है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? आपको बताना है किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, पंजाब। कहाँ पर? पंजाब। पंजाब में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था। आगे कैंडिला। कैंडिला दोस्तों है जो पूछा जा रहा है आपसे, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है, ज्योति तीव्रता का है, ज्योति प्रभाव का है, ज्योति दाब का? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आगे, किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन या अवशोषण से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन या अवशोषण से जो है किरचॉफ का नियम संबंधित है। आगे, एक हॉर्स पावर कितने वाट से संबंधित है? एक हॉर्स पावर जो है कितने हॉट एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं आप सभी को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर तो जो है ऑप्शन हमारा सी है, 746 वाट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या होता है? जो शून्य गति से स्वतंत्र रूप से गिरती हैं उन वस्तुओं का क्या होता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है? आप सभी को इसमें से राइट आंसर को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन हमारा सी होगा, समान त्वरण होता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है। अगर आप सभी कहें तो दोस्तों हम ही बता दें इसका आंसर, तो इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? चलिए आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि आपका अपना यह चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।